अगर जो है एक सिक्का है उसमें या तो जीत आएगा या तो पट आएगा, कोई एक आएगा ना। तो कुल संभावना कितनी होती है? 2 होती है कुल संभावना। तो NS बराबर कितना होगा? कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? चलो फॉर्मूला वाला पड़ेगा कि फॉर्मूला इसका पिज्जा दिया है बोला तो इसको सारी याद कर दिया। कहाँ प्राइस तक है? बहुला कर दिया। देखो एनी बाई NS ना, कुल संभावना कितना है? NS बराबर 2 है, या तो चित आएगा या तो पट आएगा ना। अब कह रहा है कि इस सिक्कों के एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता अनुकूल परिस्थितियों की संख्या। एक बार अगर सिक्का उछालेंगे तो चित आने की प्रायिकता, एक बार जब उछालेंगे तो एनी जो होगा, अगर चित कोई तो एक ही बनाएगा तो हेड आने की प्रायिकता आपको एक बार है, एक होना हेड है में एक गुना आएगा। अब फॉर्मूला है तो आपको PE बराबर हो जाता है 1/2, यही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर 32 पर आया कि सिद्ध करें कि त्रिज्या की √2 एक अपरिमेय संख्या कथी है? √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। देखो माना कि स्पीक पे सबसे पहले मान लेंगे, माना कि √2 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय डालो परिमेय संख्या है ना। अच्छा अभी परिमेय अगर संख्या है तो P/Q के रूप में होनी चाहिए, होगा ना। अगर परिमेय संख्या है तो किस रूप में होना चाहिए? P/Q के रूप में होनी चाहिए। तो लिखेंगे कथी कि अगर परिमेय संख्या है तो इसलिए P √2 है, √2 बराबर P/Q। आज यहाँ Q इक्वल है, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हमेशा के लिए ना। अब देखिए तो मान सकते हैं अगर इसको हम इधर भेजें तो आपको जो है इधर चला गया तो Q देखो तो यहाँ पर अगर मान सकते हैं कि √2 जो है, पुनः माना कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ संख्या घनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर यह √2 तो इसके बारे में 1/b ऐसा सकता है ना। अतः b चलो इधर भेजेंगे तो हो जाएगा b √2 बराबर a। अब दोनों तरफ वर्क यहीं पर वर्क कर सकते हैं, यहीं पर कर सकते हैं आप। लेकिन तो हम फार्मूले डाल दिए हैं कि P/Q होता है ना। तो जब P/Q का फार्मूला डाल दिया है तो अगर नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो फार्मूले का है लिखे अलग से लिखेंगे तो काम चलेगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखो तो इसको स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो आपका स्क्वायर जब हो गया तो b है, आपका हो जाएगा b के स्क्वायर, 2 के है √2 जाएगा तो 2 चलाएगा ना, इस हो जाएगा a के स्क्वायर। यहाँ देखो तो जो 2 है a को a स्क्वायर को विभाजित करता है ना। इधर से देखो जैसे इधर से 2 इधर गुना में तो भाग देगा तो विभाजित करेगा, और जब 2 जो है सिर्फ a को विभाजित करेगा, ये तो ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर अगर मान ले कोई संख्या लेकिन a बराबर 2c है लेते हैं तो c कोई पूर्णांक अगर है a जो है इसको प्रतिस्थापित कर देगा, अब विभाजित करेगा ना। तो a में कम से कम एक घनिष्ठ संख्या 2 होनी चाहिए ना। अगर 2 है तो कथी कहता है ई अपरिमेय संख्या ना के परिमेय संख्या होगी, क्या होगी? अगर घनिष्ठ होगा तब, नहीं है तब इतना से पता चल रहा है तो लिखेंगे। अतः a और b में कम से कम एक घनिष्ठ 2 है, घनिष्ठ 2 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है।
33 नंबर कह रहा है कि गुणनखंड का समीकरण है द्वारा समीकरण का मूल ज्ञात करिए। गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का मूल ज्ञात करना। देखो 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड तोड़ना है। तो देखो पहले एक दोनों गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 को 3 को गुणा करेंगे तो 6 होगा, और 6 को जब गुणा कर देंगे तो आपका बीच वाला का तोड़ना पड़ेगा। तो 3x माइनस 2x प्लस में 3 ना बराबर 0। तो देखो दोनों मैच करते करा, दोनों मैच करा, x कॉमन कर लिए, दूर आ गया x रह गया, इधर क्या रह गया, इधर जो आपका सिर्फ 3 रह गया, माइनस कॉमन कर लिए। तो इसमें से हम कॉमन करेंगे सिर्फ 1, कभी कॉमन करेंगे सिर्फ 1, इधर रहेगा तो 2x माइनस में कैसे माइनस कॉमन कर लिए तो 3 रह जाएगा, 0 हो गया, दोनों सेम आ गया बीच वाला। तो ये को निकाल लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस आपका 1, x माइनस 1 बराबर 0। आपको कहा है कि x के मान निकालिए पहले, तो आपको मान निकालना है। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/2, 3/2, 3 क्या होगा 2, एक दूसरा से आ जाएगा आपका 1, इसको भेजेंगे तो इधर कितना चला जाएगा 1, तो आपका निकल गया, अभिष्ट मूल्य निकल गया। 36 नंबर कहा है कि यदि tan थीटा tan a बराबर 4/3 है तो a के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन खेलो, tan a बराबर है 4/3, 4/, और ये है 4/3 है तो कभी p बटा b है, h क्या है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो h स्क्वायर निकालेंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे फिर 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो तो 16 प्लस 9 25, अब 25 के तोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। h इक्वल टू कितना गया, h 5 आ गया। जैसे ही वैसे ही रखो sin थीटा का फॉर्मूला रखो, sin a बराबर कितना हो जाएगा p बटा h। तो h कितना है आपको, p कितना है 4, h कितना निकाले 5, फिर cos थीटा रखो, बोलो तो cos थीटा बराबर देता है b बटा h, b कितना है 3, h कितना है 5, एक है 5, फिर आपका tan थीटा तो निकल गया, सेक रखो, कॉट रखो तो सेक करना, कॉट थीटा कॉट a, तो कॉट कितना हो जाएगा बताओ तो 3/3, कॉट हो जाएगा b बटा p तो 3/4, फिर आता सेक, तो सेक कितना हो जाएगा बोलो, सेक आपका लेता है h बटा b हो जाएगा तो 5/3, 5/3 हो जाएगा, फिर cosec के बराबर होता है h बटा p, 5/4, ये तो पूरा निकालना है, इंग रख दिया है, इनको डालो उसमें जी जी इतना हो गया ना, तो पूछेगा बाबू दोबारा हमें बता देंगे। 35 नंबर 35 का आपका कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है, a माइनस 26 डिग्री तो 3a का एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। a का मान कैसे करना है, फाइंड करना है, तो a का मान निकल लिया। ये देखो पहले कहा है कि sin 3a इक्वल टू दिया है cos a माइनस 26 है, सर 26 कितना दिया है। देखो वैसे हम कहा है जैसे मान अगर एक और इतना हो 45 30 60 मान अगर नहीं होता है तो 90 माइनस थीटा कर देंगे पहले, तो इसको 90 माइनस थीटा करेंगे हाई लगभग मतलब कि आ जाएगा, a का मान निकालना है, a का मान निकाल के क्या सीखा जाएगी। तो इसको करेंगे कि sin 90 माइनस कितना करेंगे a माइनस से आती कितना 26 डिग्री, तब ना cos 26 डिग्री आएगा, a माइनस 26 डिग्री आएगा, पूरा जाएंगे लिख के ना, सॉरी हाँ 90 डिग्री ना, साइन से साइन पार हो गया, 3a बराबर बच गया 90 माइनस a प्लस 26 डिग्री, यही देखा 3a बराबर अगर a को इधर लाएगा तब प्लस में हो जाएगा, ये 26 और 90 कितना हो जाएगा बताओ 116, अरे 116 जोड़ेगा था 26 90 116 में अब 4 से भाग कर देना है, तो 4 से भाग करेगा तो कितना आएगा, 4 से इसको डिवाइड किया जाता है कितना आएगा, 4 से भाग करेगा तो 29 आएगा, कितना आएगा 29, आंसर है 29 डिग्री, डिग्री लगा देगा सब में ये वाला। 36 नंबर कह रहा है कि आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला है जो आपका 36 नंबर कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, बिंदु तक तो दिया गया है। देखो संरेख होने के लिए दिया है, कहा दी जो मान ज्ञात है वो मान निकालिए, बुझाया। हाँ जैसे कि संरेख होने के लिए वही फॉर्मूला है जो त्रिभुज के फॉर्मूला लग रहा था, उसमें से हाफ ना तो उसको फुल लेके चलेंगे, बुझाया। 1/2 लगा रहे थे कल उन्हें लगाएंगे, y x1 माइनस y3 माइनस y2 बन जाएगा फॉर्मूला ना, सेम खाली 1/2 ना करेंगे। देखो से 36 नंबर का 3 को बिंदु दिया है, कहा कि बताइए कि सब संरेख में है या नहीं है, तो आपको दिया है a b c, तो a आपको देखो कितना दिया है 2,3, फिर b दिया है 4, और फिर c दिया है 6,-3, चलो देखो से इस तरह हम कहेंगे संरेख होने के लिए क्या होने, तीनों बिंदुओं का संरेख है, कभी है रेख संरेख अगर है तो संरेख होने के लिए फॉर्मूला देखो घर से, तो कहेंगे x1 y3 माइनस y2, देख काले वाला आ रहा है इतना y2 माइनस y3 उल्टा हो गया, मैच कर बोलेगा देख तन का, और फिर y2 माइनस y3 माइनस y1 ना, ये सब याद रखिए फॉर्मूला, यहां सेम दिख रहा है लेकिन है नहीं, लेकिन उसी टाइप में दिखता है ना।
फिर वाई वाई माइनस वाई टू, पहले में वाई टू है, तब 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 3 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है। अब मान रख देंगे सबका, देखो सी चलो ना, आपको देखो x1 कितना दिया है, 2 दिया है, देखो रखे हुए मान रखा है पर हम काटेंगे, कितना गुना कर देंगे, 2 दिया है, y2 बोले तो y2 कितना है, y2 क्या है, y3 कितना है, y3 कितना है जी, -3 है, के है, के यहाँ रखेंगे -3 तो प्लस से हो जाएगा, के प्लस 3 है ना, देखो कितना है 4, y3 का रहा है -3 हमारे ले लेंगे माइनस प्लस में, तो माइनस में 6 आएगा, देखता आएगा माइनस में, या फिर लाएंगे यहाँ पर तो प्लस में तो माइनस ना होगा, फिर देखो कितना है 3 है, तो 3 उठाओ, सही बोला 6 उठेगा, 6 उठेगा, फिर कितना लेना है आपको, y1 लेना, फिर y2 लेना, y1 कितना है 3 माइनस में k, y2 वही है, आगे आप आओ काम, k प्लस 3 रह जाएगा, बाकी सब करो, तो 6 चौका कितना हो जाएगा, 6 चौका माइनस में 24, फिर अगर ये रहेगा तो 6 से गुना करो तो 6 3 18, माइनस रहेगा तो कितना हो जाएगा 6 के गुना करो सही सबको, 2 के यस कमी 6 और 24 आई 18 आई कितना 6 के यही नु, तो करो तो 2 के 1 लगाना, 6 के 1 लगाना, आपका जो है 6 माइनस 24 प्लस 18, चलो कैलकुलेशन बढ़ाओ, ये दोनों आपस में हो जाएगा तो -4 के हो जाएगा, माइनस से बराबर, इसको पूरा करके बोलो तो पूरा 0 घटाएगा तो 6 आगे फैल जाएगा था, तो मान के चलो कि k इक्वल टू 0 आएगा कीजिए, हाँ k इक्वल टू कितना आएगा 0, इतना लिख दे, इतना लिख दे, देखो तो माइनस के बराबर 0, और इसको भेजेंगे k इक्वल टू 0 माइनस से माइनस आ जाएगा तो 0 ही नहीं होगा, तो k इक्वल टू कितना हो गया 0 बन गया, अच्छा तो पता ना चल रहा है, देखा बताते हैं है ना, पता चला कि x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, इतना पता चल गया, अच्छा नहीं पता चला चलो बार में मरो, अरे कल से 3-4 क्वेश्चन आके तू तुम से बना रहा था, आशंका x वाला और दूसरे सूत्र में तो संख्या आ रहा था, में 2 था, जाओ आता पता न चल रहा है, कौन शुरू से चिंता करता नहीं हुआ, तू तो ले लेता जरूरत नहीं आएगा, उधर से ले जाओ, हमने वाला के मानो x1, देखो ऐसा ना बदलेगा, बी से लेगा, पहले ए की पहले बी की पहले सी, पहले ए से ना तो ए वाला ना 1 होगा, आओ जी आगे, सब आता नहीं है कि मेरी मीटिंग शुरू हो जाता है, हाँ मैं कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी एक बिंदु पर डी पर इस प्रकार स्थित है कि एडीसी और बीडीसी को दिखाई उत्तर सी ए स्क्वायर बराबर सी बी कॉमा सी डी, सीध करना है, आओ बनाते हैं, सबसे पहले तो त्रिभुज बनाना, कैसे बनाना है त्रिभुज बनाना, तो किस प्रकार से त्रिभुज बना लेंगे, कहा कि यहाँ से बिंदु उठाओ डी पर ले चलो, कहाँ ले चलो बी पर ले चलो, ए हो जाएगा ई, बी हो जाएगा ई, सी हो जाएगा ई, अगर ए कोण यहाँ बन रहा है तो ए कोण यहाँ बन रहा है, ए कोण यहाँ 3 कोण बन रही है, ध्यान रखना है, अब देखो कहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बी पर इस प्रकार है कि दिया है से बात लिख दो, तो बेटा दिया है हाँ जी, एबीसी की एबीसी त्रिभुज एबीसी की भुजा, त्रिभुज एबीसी की भुजा, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी बिंदु पर इस प्रकार है कि यस कमी, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी पर इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, कोण बीएसी लिखेगा, सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी, चलो समरूपता का नियम आता है, अरे समरूपता का नियम आता है, ये में 2 त्रिभुज दिख रहा है, देखता अरे नॉर्मल दिख रहा है 2 त्रिभुज, तो बस उसी से समरूप कर देंगे, ताऊ लिखेंगे प्रमाण, अब देखो तंग तक बनाना तो प्रमाण, तो कौन त्रिभुज है ए डी सी, त्रिभुज मिला एडीसी और त्रिभुज बीएसी, बीएसी मिल गया, अरे मिला गिरा देख कौन है एडीसी ई वाला ना, ये नो इसमें 3 कोण बन रहा है, एगो हाई एगो 2 नंबर हाई या 3 नंबर हाई कोण बन रहा है, अगर कोण को आपस में बराबर कर दिया जाए कभी को तो समरूप हो जाएगा, अरे होगा देखो तो कोण ए इक्वल टू कोण 2 हो जाएगा, ई वाला आपस में कभी होगा बराबर, कभी होता है बराबर, आई जो कोण बन रही है ई ऊपर वाला पूरा बन रही, तो कभी होगी बराबर होगी, क्या होगी बराबर होगी, तो 1 और 2 आपस में बराबर होगा, उसी प्रकार 3 जो है इधर वाला 3, हाँ अब अगर एक है बीसी बीएसी ना, तो बीएसी तो ई वाला कोण ना 3 वाला कोण 3 के साथ बराबर होगा, समझा, एगो 3 एक है एगो 3 इसका, देखो तो बीएसी इसका भी तो कोण है, फिर देखो इसका एडीसी इसका भी तो कोण है ना,
मतलब दोनों आपस में उभय निष्ठ है, मैच कर रहा कॉमन है, वही बात है। तो दोनों समरूप हो जाएगा, तो लिख देंगे त्रिभुज एडीसी समरूप त्रिभुज बीएसी, एंगल एंगल समरूपता से ना, दो एंगल बराबर किए हैं, इसलिए एंगल एंगल असमरूपता से बराबर है, तो जो भुजा है उसका अनुपात भी सेम होगा, सी सी ए बराबर सी बी होगा, जो सी ए है किसके बराबर होगा, सी बी के बराबर होगा अनुपात में, और सी डी किसके बराबर होगा, सी ए के बराबर में, सी डी किसके बराबर में, सी ए के अनुपात में होगा ना। तो ये छोटे बड़े पूरा बड़का ले रहा है ना, जब अनुपात में आ गया तो क्रॉस गुणा कर देंगे, तो देखो सी ए स्क्वायर हो जाएगा, और आपका डी का है डी गुना सी बी, ये तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। प्रूव कैसे, समरूपता की अनुपात किए हैं तो आपने गुना कर लिया है, आपका हो गया 37 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन इधर का सब कर दे, 36 नंबर। ट्रांसलेशन बनाओ तो नहीं जल्दी सी ना, ये ट्रांसलेशन बनाओ तो फिर मैं बता देना इंटरेस्ट का बना रहा है, बनाओ जल्दी जल्दी। तो बड़ा आएगा 38 नंबर। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं है जिसका कोण सी 90 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि एबी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर ना, ये भी सीधे करना, कैसे करना है। तो सबसे पहले कहा कि समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए, तो समबाहु त्रिभुज चुपचाप बना लेंगे, इसको ए बना लो, इसको बी बना लो, और सी में कहा खुद ने कहा कि 90 डिग्री होना चाहिए, कितना डिग्री। समबाहु त्रिभुज में जो होती है कि दो भुजाएं आपस में बराबर होगी ना, भुजाएं आपस में कैसे होगी, दो कोनों दो भुजा का आपस में बराबर क्या होती है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो बराबर हो गई। तो देखो पहले माना कि ACB एक समबाहु त्रिभुज है, ACB एक समबाहु त्रिभुज है जिसका सी बराबर 90 डिग्री है, सी बराबर 90 डिग्री, तथा BC AC के बराबर है, BC AC के बराबर है। समबाहु समकोण त्रिभुज है, ऐसे समबाहु समकोण त्रिभुज 90 डिग्री दिखा रहा है ना, समबाहु है, ये है समबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका सी बराबर 90 डिग्री, सी बराबर 90 डिग्री, जिसका कोण सी बराबर 90 डिग्री तथा BC बराबर AC, BC बराबर ऐसे लिखे सिद्ध करें सी 90 डिग्री, अब BC बराबर AC दोनों आपस में बराबर होगा ना। देखो आपको सिद्ध करना क्या है, लिखो सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर। अब देखो समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज ACB में तो कहता है कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सुनो गौर से, देखो पाइथागोरस के बारे में कहता है, पाइथागोरस पर मिलेगा यहाँ पर कि A स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखता यानी कि है कि AB के स्क्वायर की है मतलब H, अब B के आपका B के P के स्क्वायर की है तो AC, और B के स्क्वायर की है तो BC, ये दो तो इतना बड़ी दिक्कत कहां से लिख सकते चला ना। जब कर दिए तो देखो तुमको कह रहा है कि दोनों मान बराबर था आपस में, AC और BC बराबर था, आई दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है या नहीं बोल जल्दी सी ना। जब बराबर है, अगर बराबर ही है, बराबर जब है तो AC निकालना है, तो AC देखो तो AC स्क्वायर आएगा, BC का कभी निकालेंगे, AC निकाल देंगे, अरे बराबर है तो करेंगे नहीं, अब गुना जोड़ेंगे ना, तो 2AC स्क्वायर हो जाएगा, पूरा हो गया, बात खत्म, मामला लास्ट। वो 40 नंबर कहा है कि 56 मीटर भुजा वाले वर्गाकार लॉन के दो ओर बनी हुई वृत्ताकार फूलों की क्यारियां है। यदि वर्गाकार क्यारी का केंद्र वर्गाकार लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है तो वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग बताइए। क्यारी के पहले क्षेत्रफल निकालना है तो जोड़ देना है ना। 56 नंबर देखो पहले तो देखो लॉन की भुजा दिया है, किसकी भुजा दिया है, लॉन की भुजा। समझो पहले कहा है कि वर्गाकार लॉन है तो वर्गाकार चित्र बनाओ, बना लिया, आओ छोड़ दो उसको। अब कहा कि वर्गाकार लॉन की भुजा, तो लिखेंगे वर्गाकार लॉन की भुजा। देखो से भुजा कितना दिया है, 56 मीटर दिया, कितना मीटर, 56 मीटर दिया है, 56 मीटर। फिर क्या वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्षेत्रफल आता है वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा भुजा स्क्वायर, कहा कुछ है तो भुजा स्क्वायर होगा वर्गाकार क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो भुजा स्क्वायर करेंगे तो 56 के स्क्वायर कितना होगा, बोलो तो 56 गुना 56, बोल बोलो 56 गुना 56 कितना होगा, जल्दी बोल, 56 गुना 56 कितना आया, 11 तक नहीं है, 136। ये देख के बोल दिया का जी सर,
3136 मीटर स्क्वायर, यही ना होगा। अब देखो कहा कि इसका विकर्ण जो है, अब देखो अगले क्वेश्चन का ये कह रहा है कि केंद्र वर्गाकार लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है। जो केंद्र है ना, विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है, जिसका केंद्र है, देखो गौर से, केंद्र जो है ना, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर बन रहा है, जो केंद्र बनेगा तो ना भैया। अब देखो कुछ दिख रहा है, एबीसीडी मान लो, ए बी सी या डी, बीच में तो ओ बन गया, केंद्र बिंदु बन गया। देखो ऐसे कट रहा है ना, ऐसे कटता है ना, तो इस यो 90 होता है, यो 90, यो 9, तब 9 चौका 360 होगा ना। तो जैसे ऐसे कट रहा है, याद रखना कि 190 हमें वैसे दिखा दिए। पहले कहा है काटने के लिए तो काट दिए, अपना बात कथी कर रहा है। तो कहा वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल निकालिए। अब तक ये हो गया। अब कहा कि दोनों तरफ जो है वृत्ताकार क्यारियां बना फूल का ना, कहा लॉन के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां। अब देख, ये तो वर्गाकार क्या थी, लॉन है, और दो साइड बना है वृत्त के आकार में, अर्धवृत्त के आकार में बना है क्यारी ना। तो एक साइड एगो क्यारी इधर से बनेगा, एगो क्यारी वृत्त की क्यारी बना, अरे बना कि नहीं बना, कहा जैसे बना दिए। तो दोनों साइड नीचे बना सकते हो, कोई मतलब नहीं, दो साइड क्या बना देना। तो इधर अर्ध गोला दिख गया, एक साइड अर्ध गोला दिख गया, दो दिख गया। अब कथी कहा से देखो, अब आगे कह रहा है आपको कथी, लॉन लॉन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल। तो लॉन के क्षेत्रफल निकाल दिए, अब फूल के क्यारी का क्षेत्रफल निकालना है। देखो से फूल के क्यारी का क्षेत्रफल निकालना है, इसका व्यास कितना होगा, व्यास इसका कितना होगा बताओ, इसका व्यास कितना होगा, वर्ग में चल गया। अब उसका व्यास सही ना, त्रिज्या चाहिए ना, तब ना निकलेगा, ऐसे थोड़ी। अब बताओ इसका व्यास कितना होगा, व्यास बताओ ना, व्यास कितना होगा। अब हमें क्या पूछते रुको, सोचो पीछे से पूछता है, बताओ इसका व्यास कितना होगा, व्यास वो तो लिख ले है व्यास उसका, बोल खराब रे, व्यास कितना है उसका, खराब तुम्हें खराब को मुझे नहीं आ रहा था, तुम्हें पीछे दे दे, मुझे व्यास कितना है, उसका व्यास कितना होगा, मुझे समझ में आता व्यास है क्या। अच्छा पढ़ा अपने तो व्यास है, अरे तो भुजा हो तो व्यास होगा ना जी, अरे भुजा ही चाहे भुजा तो इसी क्या है, तो छपने तो उसका व्यास होगा ना जी, आधा त्रिज्या होगा, तो ध्यान रखना ना। देखो से तब आपको निकालना है विकर्ण, पहले तो विकर्ण लिख लो, तो करा कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। देखो से फॉर्मूला बताओ वर्ग का विकर्ण का, तो स्मार्ट करो, बोल वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला FM मोड, ब्लूटूथ मोड, सट गया, बोलो जल्दी, वर्ग के विकर्ण बोलो, भुजा इसको है, मैं बताऊं गधा कहीं के, √2 भुजा, हम निकालते √2 ए लिखा होता है, तो √2 भुजा नहीं होगा। अब देखो से अगर करेंगे तो भुजा विकर्ण निकालेंगे, तो भुजा दे दिया है 56 दिया, तो 56 रूट हो जाएगा, 56 √2 यही ना होगा जी। अब मीटर आता मीटर में, अब देखो अब आएंगे एक वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखो से ये वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है, दोनों वृत्ताकार है तो दोनों का तो क्षेत्रफल चाहिए ना, तो निकालेंगे। तो आओ देखो, तो बताओ ये देखो चित्र ध्यान से देखो, देखो ई आपको जो है पिज्जा का टुकड़ा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं त्रियाखंड, कहते हैं त्रियाखंड ना, पिज्जा का टुकड़ा कैसे दिख रहा है इसे, इधर से इसको क्या कहेंगे त्रियाखंड, तो त्रियाखंड का क्षेत्रफल लगेगा ना, इसका लगेगा दोनों का त्रियाखंड का क्षेत्रफल लगेगा, आग घट जाएगा, फिर घटा देंगे। तो देखिए तो लिखेंगे एक वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा देखो, कहेंगे त्रियाखंड का क्षेत्रफल, त्रियाखंड AODX, देखो आपसे x कौन बन रहा है, x बन रहा है, y बन रहा है, बुझाया। तो त्रियाखंड कौन बनेगा AODX। अब इसमें से घटा देना है, कभी घटाएंगे बीच में घटाएंगे तब नहीं निकलेगा कहीं, अरे ऐसे ही कैसे निकल जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा। तो घटाओ, तो घटाएंगे कथी, त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल, AOD का इन्हें घटा देंगे बस निकल जाएगा। ताऊ देख, तो त्रियाखंड का क्षेत्रफल काले में बता रहे थे, ऐसा बोलेगा त्रियाखंड का क्षेत्रफल लिख रहे थे, त्रियाखंड का क्षेत्रफल बोल त्रियाखंड का क्षेत्रफल, त्रियाखंड का क्षेत्रफल आया था त्रियाखंड, क्या बोलेगा बताओ जल्दी बोलो, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, अरे ये तो काले नहीं आया था, कैसे खाता तुम लोग याद था ना, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो एबीसीडी का दिया है, AOD के त्रिभुज का क्षेत्रफल का दिया है, तो क्षेत्रफल का दिया था, तो क्षेत्रफल निकाल जाता है, आधार गुना ऊंचाई होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो AO गुना OD। देख AO किसका, AO जो है इसका गति है, इसका मान चलिए आधार कट हो जाएगा OD, आई ऊंचाई हो गया ना, आज देखो 90 डिग्री से ना, तो ये आपका ऊंचाई यही नीचे वाला आधार। आप काम करो, तो 1/4 पाई बटा 7, त्रिज्या बताए भाई, त्रिज्या कितना रखेंगे, अरे त्रिज्या पता है
त्रिज्या आधा निकाला, आधा फिर क्या किया? 28 हाँ 28 बटा 28 रूट 2 ये नो, फिर 28 रूट 2 ये बात 1/2 आधा लिखा है, माना आपको पता है? अरे का दिया है ना, पता है? ये जो भुजाएं हैं ये भी कहती है त्रिज्या ही है, आधा होगा ना। देखो ऐसे जब वो कभी कहता है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजाएं जब बराबर होगा तब कटवा करेगा तो बराबर ना कटेगा। जैसे कि इधर इतना है, इतना इधर है, इतना इधर है, इतना तो उतना तो इधर होगा ना, उतना नहीं इधर होगा ना। आपको आज जब कट रहा है 20 तो ये 28 रूट 2 होगा ना। अब वो कितना होगा 28 रूट 2 या आओ पहले सॉल्व करवाओ तब आगे बढ़ना। तो काटेगा का जी? हां कितना देगा? कहां से काटे? रुको अभी दोनों में से 28 ले चलो कॉमन ले आओ जी। क्या करो 28 रूट 2 गुना 28 रूट 2 ये लो, बाकी सीधा वाला काम करो। 22 बटा कितना हो जाएगा? 7 चौका 28 ये लो, अरे होगा माइनस 1 बटा 2 ये लो। आओ काम करो पहले, तो गुना करते हैं बताओ 28 गुना 28 तक है दो ना, वो करना पहले 2 गुना 2 करेंगे तो 4 अभी आपका 2 आ जाएगा रूट 2 अभी तो काट देंगे ऐसे जी ना, मेरे कॉम 3 कटेगा ना जी 28 से पड़ जाए एलसीएम लो कितना हो जाएगा? 2 28 कैसे कितना होगा? 28 लेंगे तो कितना आएगा? 22 गुना 1 हो जाएगा, ये 2 से भाग करेगा तो कितना जाएगा? 17 17 जाएगा जी 16 17 हो रहा है वो तो आप सोच रहे हैं। दो देखो कैसे 22 आया, 22 माइनस 16 बटा 28 1 28 काट दे देखता और हो गया 1 28 बच गया गुना 2 बच गया 16 पर 22 घटा तो कितना बचेगा? बताओ 6 बचेगा जी 6 बचेगा तो गुना कर जाता है 16 में 22 का है 22 16 घटाने के लिए। अरे जा 6 बचेगा 6 बचेगा 6 बचेगा क्या जवाब मतलब है तो नहीं आदमी। चलिए 28 गुना 2 28 गुना कितना? 28 गुना अरे 28 गुना 56 छक हां 56 छक 748 और 30 है 336 रह गया। कितना आया? 336 ना आएगा 448 आना चाहिए। देखा अगर मैं क्या कर रहा यार हाँ 7 ठीक है तो कॉमन तक ये लिए तो का दिक्कत 28 रूट ले गए 28 को रह दिए 2 के काम किए ठीक है 1/22 बटा कितना हो गया 7 28 ठीक है 1/2 आ गया 14 होगा सर जी। कहां जी मैं 16 लिखे है मैंने एलसीएम लिया तो 14 नहीं होगा जी हाय बोली उसके ऊपर जी 14 कितने कितने भाग किए हैं देखता ऊपर नहीं एलसीएम लिया ओ हाय हाय 28 का भाग करेंगे कितना 14 दूना 28 हां बोल तो जरूरत कर रहा है 14 ही होगा तो ये 14 घटेगा तो बताओ 14 घटेगा तब कितना 8 बचेगा 28 गुना 16 कितना होगा? बताओ 28 गुना 6 है 16 448 लिया अरे 448 आ गया चल 448 मीटर स्क्वायर में अलग अलग सके अभी अगर पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकालना है अब क्या निकालना है? एक देखो एने वाला की निकल गया तो दूसरा गुना कर देंगे तो निकल जाएगा दोनों आपस में हो जाएगा शुरू कर से अभी बना नहीं है अभी आगे कम है मैंने कहा एगो निकल गया तो दूसरे गुना करेंगे तो हो जाएगा लेकिन एक बात कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ देना करेगा वर्ग का क्षेत्रफल को समझो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के रखे जी नीचे काम कर देते हैं देख जी मत करो पूरे मैदान का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल देखो तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ में किसका क्षेत्रफल आपका जो है 2 गुना एक वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल जो निकाले हैं अभी देखो एक वृत्ताकार निकाले हैं ना ये वाला भैया एने निकाले थे एने से क्या कर दूसरा गुना कर दिए आई वर्ग पूरा रह गया हां तो कितना हो गया 31 36 जोड़ 2 गुना 448 अब पूरा काट कर देगा काम तक 40 32 आएगा आपका मीटर स्क्वायर में कर लेना गुना और जोड़ घटाओ जो होगा सर नहीं दिख रहा है